इन्होंने हमेशा जो है सिक्योरिटी को एज अ टूल इस्तेमाल किया है। सिक्योरिटी को अगर किसी ने वेपनाइज किया है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है। आपको पता है आज हजारों लोगों को पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं लेती है। आई से दिस, आई विल बेट माई ऑनर ऑन दिस। आप देखिए मैक्सिमम लोग जो हैं 96 के बाद इनके हाथों जो है वहां ओजीएल लिस्ट में पड़े हैं। डिप्टी सीएम जो है क्या है वो कोई अगर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट है तो वो बात करे। बाकी ये जो बंगला है न पीछे किसी की मीरास थी या जायदाद थी, ना आगे किसी की जायदाद है। जब कोई पावर में बैठा होता है उसको डिल्यूजन होता है ये सब मेरा है। जब बाद में चले जाते हैं फिर मालूम पड़ता है मेरा कुछ नहीं है। मैं किसी ये कोई जो है मैं जो हूँ, मेरी एक घर में ट्रेजेडी हुई है, असैसिनेशन हुई है और मेरी एक सर्टेन लेवल ऑफ सिक्योरिटी है। ये उस लेवल का घर फराहम मेरे लिए अरेंज करे, मैं दूसरे दिन निकल जाऊंगा। मुझे कोई शौक नहीं है वहां रहने की। और ये कोई टॉन्ट ना करे। इनको जब भी कोई कुछ बोले, इनको कोई अटैक करे तो वो अटैक है, इनको कोई अटैक करे वो अटैक है। दिल्ली से लेकर यहां तक शोर मचाएंगे, असेंबली में 100 बार बोलेंगे। कोई इनको इतना बताएगा कि आपके टाइम में जो लोग मारे गए हैं, अटैक नहीं, जो मर गए, जो कब्र में है, उसकी बात नहीं करनी है। उस पर इनको गुस्सा आता है, फिर ये बातें करते हैं जनाब वो है जनाब ये है। इन्होंने हमेशा जो है सिक्योरिटी को एज अ टूल इस्तेमाल किया है। सिक्योरिटी को अगर किसी ने वेपनाइज किया है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है। आपको पता है आज हजारों लोगों को पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं लेती है। आई से दिस, आई विल बेट माई ऑनर ऑन दिस। आप देखिए मैक्सिमम लोग जो हैं 96 के बाद इनके हाथों जो है वहां ओजीएल लिस्ट में पड़े हैं। दे हैव वेपनाइज्ड ऑल द सिस्टम्स। ओजीएल जो इनके साथ नहीं था डाल दो ओजीएल में, जो इनके साथ नहीं था सिक्योरिटी मत दो, आके मार देते थे। उसका हिसाब रखा है इन्होंने। अब जो ये विक्टिम बनना चाहते हैं तो इंसान को भी आग लगती है अंदर से, ये विक्टिम बने जो परपेटेटर्स रहे हैं, जिन्होंने सिक्योरिटी न देना वेपनाइज किया हुआ है। बिल्कुल जो आज की सरकार है उनको भी देखना चाहिए कि सिक्योरिटी के क्या मामला हैं। मैं भी हूं, मेरे पास तो घर का गार्ड नहीं है। पीडीपी वालों को उठा दिया है परसों सिक्योरिटी, पर ऐसा रोता कोई नहीं है जैसे ये रोते हैं बार बार। शहजाद साहब, आपने कहा सेलेक्टिव आउटरीच है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, जहां इनकी बात आती है वहां ये बात करते हैं और बाकी टाइम पे खामोशी इख्तियार करते हैं। तो यस, ये किस हद तक सही है? और उसके साथ साथ आपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर को ये भी कहा कि जब आप इस कुर्सी से हटेंगे तो इस कुर्सी को धोना पड़ेगा। बिल्कुल धोना पड़ेगा। ही इज ब्रिंगिंग डिसरिप्यूट टू दिस चेयर, डज नॉट नो। एक मैं आपको बता दूं, जो जुल्म हमारे साथ हुए हैं, 35 ए लिया, 370 ए लिया, उससे बड़ा जुल्म है जो इसको इस कुर्सी पर बैठाया। It is the molestation of that chair. I don't want to speak because I don't have the proofs, but everybody knows what he is up to. Privately, financially, morally, everything. It's a bloody shameful thing to say. But क्या करें आप? But don't you think security is very important? Security, I am saying that security is important for everybody. Security should not be weaponized. The only thing I am saying is that who weaponized it first. That's it. अगर कोई बीमार, जब हम जाते हैं अगर डॉक्टर के पास, वो बीमारी का पूरा इलाज करता है ना, तो इसमें क्यों ना पूरा इलाज करे कि ये शुरुआत किसने की। अगर मैं बोलता हूं तो एक रियलिटी है, इसमें क्या है। अब वो एक उठाया, ये गालियां देने के लिए कुछ रखे हैं हेंचमैन, एक रियलिटी है, ये हमेशा रहेगा मेरे साथ। जब मैं अपने फादर के जनाजे के साथ जा रहा था, इन्होंने मुझे सिक्योरिटी नहीं दी। और मैं कॉन्टेक्स्ट के लिए बोलूं क्योंकि लोग, अब नई जनरेशन आई है, जहां मेरे फादर को मारा था उससे 100 फीट उधर उनको दफन किया। अब यू कैन अंडरस्टैंड फॉर अ सन। और फिर मेरे मुंह से रात को निकला था एक एजेंसी का अखबार वाली कि भाई उसको ISI वालों ने मारा। तो डर बहुत था, खौफ बहुत था। तो उसमें जब तब के ड्यूकाम साहब मेरे पास आए, बोला आपको वहाँ मार देंगे, आप वहाँ नहीं जाइए। तो मैंने कहा सर आप सिक्योरिटी दे, बोला नहीं सिक्योरिटी हम नहीं दे सकते, सरकार ने बोला सिक्योरिटी नहीं देंगे। अब ये जब यहाँ तांडव करते हैं सिक्योरिटी का असेंबली में, तो थोड़ा बहुत तो फील होता है ना कि यार, और मेरे साथ ही नहीं, मेरे जैसे हजारों हैं who either did not join politics or were killed because they did not allow them. बोला नहीं हम नहीं देंगे। इनका मुंह ही अलग होता था तब। सो ये एक चीज देखिए, अभी मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि कितने केसेस में जहां इनको सिक्योरिटी वालों ने बोला कि भाई फला आदमी को नहीं निकालिए घर से, इसको खतरा है, उन्होंने निकाल दिया। मतलब दूसरे का बच्चा मरे वो ठीक है, इन पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। देखिए आई विल टेल यू वन थिंग, एज फार एज हिम इज कंसर्न, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट। उस बेचारे को खुद नहीं पता है कि अगली बार वो किस पार्टी में होगा। खुद नहीं, अल्लाह की कसम पता है उसको वो किस पार्टी में होगा, कौन सी पार्टी है जो उसने छोड़ी है ज्वाइन करने के बगैर। अब कल बीजेपी में होगा, PDP में होगा, कांग्रेस में होगा, किसको पता है। अब आप देखिए जो उनके वहां ज्यादा ये शोर करने वाले हैं, उनके पुराने जब तकरीर आते हैं, यही बातें उन्होंने तब बोली हुई है। तो इट्स नॉट, बहुत बड़े ओहदे पे है, आपको लगता है कि इस ओहदे पर रहकर इस तरीके की बातें करना? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं,
ही हैज़ अब मैं आपको बात बता दूं कि मतलब एक तरीकाकार होता है। अब आप देखिए, ये निकले हैं स्टेट लाने हिंदुस्तान से, मुल्क हिंदुस्तान से स्टेट लाने हैं, एक मैग्नानिमिटी होती है। मैं जब वहां खड़ा हुआ, मैंने खुद देखा कि चीफ मिनिस्टर ने उसके कान में बोला कि भाई तू ऐसे बोल, और वो उठ गया। हाउ पेटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर। उमर अब्दुल्ला साहब, आप कितने छोटे हैं, आप दिलवाएंगे स्टेट, आप लड़ेंगे कश्मीर के बदले, इतने छोटे हैं कि एक बात बोली, आपको पसंद नहीं आया, आपने उसको उठा दिया। अरे जो हो सच में खुद उठो। अब उनको ये भी लगता है कि हम बहुत बड़े लीडर हैं, बाकी बहुत छोटे हैं। यार कुछ नहीं, ये बस अल्लाह ताला हमारी इस कश्मीरी कौम को, जिन्होंने ये जो सारा जुल्म हो रहा है, इसका अल्लाह ताला के बारगाह में जो हिसाब होगा वो उन लोगों का होगा जिन्होंने इनको वोट डाला। सज्जाद साहब, जावेद बेग साहब ने कहा कि आपको अपने स्टेचर का ख्याल रखना चाहिए, आपको बड़ा लीडर बनना चाहिए। जावेद साहब यार अपने चाचा को खा गए, मुझे क्या देखेगा यार। वो मेरे पास भी था कुछ टाइम, उसने भी कौन सी पार्टी छोड़ी है जाने के लिए बगैर, वो चाचा को खा गया खुद। उसने वहां रखा हुआ था बेचारा, वो चाय वाय पिलाता, वो उसको खा गया। मुझे आपको क्या दिखेगा, तो खुद देखा करो ना बंदा कौन बोल रहा है। जो चाचा बाप की जैसे था उसको खा गया, मेरा क्या बोलेगा। तो आप खुद भी यार, आप भी तो समझदार इंसान हो, ये देख लो ना बोल कौन रहे हैं, टर्न कोट्स। बाकी वन थिंग आई विल टेल यू, जो बार बार बोल रहे हैं, बिल्कुल ये जो है, ये जो जम्मू कश्मीर है उसमें जो है पॉलिटिशियंस के लिए एकोमोडेशन है। ये कल मुझे सिक्योर एकोमोडेशन दे, मैं कल चला जाऊंगा। बाकी जो मुझे लेटेस्ट पता है, मेरे पास Z+ है, लेकिन आप मेरे पास जम्मू आओ, अगर हाउस गार्ड हुआ जो मर्जी वो कह देना। हम भी हाउस गार्ड्स के बगैर हैं, लेकिन हम रोते नहीं हैं, हमें रोना आता नहीं है। ये पता नहीं क्या क्राई बेबीज हैं, पप्पू लड़के हैं, ये डरते हैं। जब डरना है तो जाओ, काहे को किसने बोला आने के लिए। बाकी व्हाट आई से इज, मेरा एक ही है, बिल्कुल होनी चाहिए सिक्योरिटी। लेकिन जो आपने लैप्सेस किए हैं, क्या वो पत्थर से पैदा हुए थे बच्चे? वो इंसान क्या मां के पेट से पैदा नहीं हुए थे? डिड दे नॉट हैव अ राइट टू सिक्योरिटी? तब आपके ये प्रिंसिपल्स कहां गए? आज थोड़ा सा आपको होता है, पप्पू बच्चे की तरह शोर उठा देते हो।